स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 6th लेक्चर है क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग इसके पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग देख रहे थे कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है, और उसमें हमने हीट एंड ट्रायल मेथड लिया था। और उस हीट एंड ट्रायल मेथड्स में हम लोग 1 to 7 पॉइंट्स देखे कि कैसे कैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब हम लोग ये देखें, आठवां, उसमें हमने बोला था कि अगले लेक्चर में बताएंगे। तो आज हम 8वां स्टेप्स देखें, और उस 8वें स्टेप्स में हमने नीचे लिखा था कि टू राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो हम लोग देखते हैं स्टेप 8। तो 8वां पॉइंट हम लोग देखें, टू राइट रिएक्शन। अब हम लोग देखें 8th पॉइंट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टू राइट द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। रिएक्शन बैलेंस हो जाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनके राइट हैंड साइड स्मॉल ब्रैकेट में उसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्टेट्स अगर गैसियस है तो बगल में, जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर ये रिवर्सिबल है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर इसके स्टेट्स को दिखाएंगे कि अगर ये गैसियस है तो उसके लिए नोटेशन G होगा, तो यहाँ पर स्मॉल g लिखना होगा। ये भी गैस है तो स्मॉल g, ये भी गैस है तो स्मॉल g लिखना होगा। क्लियर? तो यहाँ अगर लिक्विड है तो स्मॉल एल, और एक्वस है, वाटर उसमें है, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो AQ लिखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में स्मॉल ब्रैकेट में, और सॉलिड स्टेट है तो स्मॉल में S लिखेंगे। क्लियर? तो ये स्टेट्स आपको क्या करना होता है, रिएक्शन में दिखाना होता है। कुछ नोटेशंस हमने यहाँ पर और हम लोग लिखे हैं, जरा उसको समझें। इफ़ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड देन रिप्रेजेंटेड बाई, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वहाँ पर जो है कि उसके बगल में, जैसे आप कोई एक रिएक्शन हम लोग ले लें, जैसे BaCl2 आपने लिया, BaCl2, और उसमें आपने मिला दिया H2SO4। तो H2SO4 जब हम लोग मिलाएंगे तो आपका बनेगा क्या, BaSO4 + 2HCl। क्लियर? यहाँ पर जब हमने मिलाया तो BaSO4 बना। ठीक, तो ये BaSO4 आपका क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस प्रेसिपिटेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर यहाँ पर हम लोग देखें BaSO4 है, ये प्लस है। अब इसी के बगल में हम लोग यहाँ एरो दिखाएंगे, नीचे की साइड इस तरह से एरो दिखाएंगे। क्लियर? तो अब ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। अब उसी के नीचे हम इसका कलर भी इंडिकेट करते हैं, वाइट PPT। ठीक है? तो यहाँ पर जो है कि प्रेसिपिटेट को इस तरह से नीचे एरो करके दिखाएंगे। इसी तरह से और भी है नोटेशन, उसको ज़रा देखें। जैसे गैसियस सब्सटेंस है तो आप क्या करेंगे, ऊपर कोई गैस निकल रहा हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर उसके बगल में एरो ऊपर अपवर्ड दिखाएंगे। और आगे हम लोग अगर देखें कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब कि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, यानी डायनामिक फॉर्म में होता है जो भी रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर एरो ऐसा नहीं दिखाते हैं, बल्कि दोनों तरफ ये मूव करके हम लोग दिखाते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। इस तरह से हम लोग एरो रिप्रेजेंट करेंगे।
आगे एक्सोथर्मिक अगर है या यहाँ पर देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो सर सिर्फ सिंगल एरो का हम लोग प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं चेंज होता है तो उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पर एरो एक डायरेक्शन में केवल दिखाया जाता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन के बाद यहाँ पर हम लोग प्लस करके एनर्जी लिखेंगे। अगर इंडोथर्मिक है तो माइनस करके हम लोग एनर्जी लिखेंगे। फिर रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर, प्रेशर और जो कैटलिस्ट होते हैं उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, या तो हम एरो के ऊपर दिखाते हैं या एरो के नीचे, इस तरह से। और मोर देन वन है तो एंड करके या स्लैश लगा करके लिखेंगे, लेकिन वो कंडीशन कहाँ लिखेंगे, या तो एरो के ऊपर या एरो के नीचे। क्लियर। अब आगे हम लोग अगर देखें एक एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे कंडीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसी में इसका जो जी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। तो देखें हम लोग एग्जाम्पल, CH3OH लिक्विड। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब ये वाटर के प्रेजेंस में है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, H2O है तो L लिख दिया। यहाँ पर ग्लूकोज है, घुले हुए फॉर्म में है तो अब यहाँ पर एक्वस लिख दिया। O2 भी क्या है, डिजॉल्व फॉर्म में है, जहाँ भी डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में अगर वो डिजॉल्व है तो एक्वस ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दूसरे उसी एग्जाम्पल में तो सनलाइट और क्लोरोफिल ये कंडीशन है कि इसी के उपस्थिति में रिएक्शन होगा। तो जब इसी के उपस्थिति में होगा, ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन को हम लोग एरो के ऊपर लिख देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आपस में मिल रहे हैं तो मिथाइल एल्कोहल बनता है, लेकिन इस एटीएम पर, इस प्रेशर पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड चूंकि गैस होता है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, उसका स्टेट्स लिख दिया। ये भी गैस है, इसका ये H2 गैस है इसलिए यहाँ पर हमने जी लिख दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए ये लिक्विड के फॉर्म में होता है इसलिए स्मॉल m लिख दिया गया। तो जो कंडीशंस होंगे वो एरो पर होंगे और बाकी जो स्टेट्स होंगे उस मॉलिक्यूल के राइट हैंड साइड स्मॉल ब्रैकेट में होंगे। ये बात हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8वां पॉइंट जो स्टेप 8th था यही था। अब हम लोग रिएक्शन को भी बैलेंस करना सीख गए, उसके स्टेट्स को भी लिखना सीख गए। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल हम देंगे जो आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस बोर्ड पर हम क्वेश्चन को लिख देंगे और कुछ मिनट के बाद हम उसका आंसर फिर लिखेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके उसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर उसको ऑन करिएगा, तब फिर आपको आंसर दिखने लगेगा। फिर अपना मिलाइएगा कि हम लोग कितना गलत किए और कितना सही किए। राइट और रॉन्ग वहाँ पर आप करेक्ट करेंगे अपने से। क्लियर। तो हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ट्रांसलेट BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ पर हम लोग देखें, ये तो आपका सारा क्या है, क्वेश्चंस हैं। अब इसको आप
जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें और हम कुछ मिनट के बाद आपको इसका आंसर देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको पाज कर लीजिए, है ना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से सब। अब इसको पाज करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर हम आंसर देंगे, तो आप उस आंसर से अपना आंसर मिला लेंगे। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करिए और फिर इसका आंसर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम लिखते हैं। ठीक, आंसर अब हम लोग लिखें, मिटाएं ना, देखिए। तो देखें हम लोग आंसर 2HCl। तो देखा जाए, अब यहाँ पर हम लोग ये आंसर हम लोग देख सकते हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर ये हैं। अब आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब ये आंसर आप लोग अच्छे से मिलाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर मिला लिए होंगे। ठीक है, ओके ओके। तो अब हम लोग जो है कि देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। जैसे आपने एग्जांपल लिया था, केमिकल रिएक्शन में 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। तो इसमें जो रिएक्टेंट था वो Mg था, O2 था, और जो प्रोडक्ट था वो 2MgO था। रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो चीज होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे इसमें है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होंगे वो हम एक लिस्ट देते हैं, जरा उसको हम लोग देखें। तो हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो देखा जाए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शंस में हम लोग देखें, जैसे फर्स्ट है, हम लोग फर्स्ट लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हम लोगों का टोटल हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हम लोग इतने रिएक्शंस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, homogeneous reaction and heterogeneous reactions, irreversible reaction and reversible reactions, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सभी पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डिस्कस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।